आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है उसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है आपको पता चल जाएगा क्या न्यूज़ है वो। डिस्कस द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ सऊदी पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट एसएमडीए एंड इट्स इंप्लीकेशन फॉर इंडिया। ठीक है, इंप्लीकेशन फॉर इंडिया। क्वेश्चन की दो डिमांड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अभी जो रिसेंटली डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरेबिया और जो पाकिस्तान उसके बीच में, उसमें न्यूक्लियर की बात भी की गई है। ठीक है, क्योंकि मिलिट्री जो शेयर है वो होने वाला है, तो इसकी वजह से अगर एक के ऊपर अगर अटैक होता है तो दोनों के ऊपर अटैक माना जाएगा, तो दोनों ही जो है रिटेलिएट करेंगे। ठीक है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है मिडिल ईस्ट की जो सिक्योरिटी है उसके लिए, और जो इंडिया के ऊपर इसकी इंप्लीकेशंस है और उसके लिए। ठीक है, और इंडिया का जो इंटरेस्ट है कैसे और इसकी इंडिया के ऊपर क्या इंप्लीकेशंस रहने वाली है वो डिस्कस करने वाले हैं। इन शॉर्ट हम बताएंगे क्या पॉसिबल रीजंस है इस जो सिक्योरिटी पैक्ट है इसके साइन होने के। जो डायग्राम है वो भी ड्रॉ करेंगे, मिडिल ईस्ट का जो एरिया वो बताएंगे, इजराइल हमास का जो डिस्प्यूटेड एरिया जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो भी मैप पे दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, ठीक है, ईरान, इनकी भी लोकेशन हम साथ में बताने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इंट्रोडक्शन लिखते हैं, शॉर्ट में लिखेंगे, आज थोड़ा फास्ट लिखने वाले हैं। लिखेंगे दी एसएमडीए, क्योंकि इसने क्वेश्चन में यूज़ किया है तो हम इसी शॉर्ट फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। जो सऊदी, इसकी फुल फॉर्म है सऊदी पाकिस्तान म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। ठीक है, तो आगे लिखेंगे साइंड इन, जो अभी हुआ है साइंड इन सितंबर। तो ये आपने लिखना है जब भी क्वेश्चन पूछे कि कब साइन हुआ है। ठीक है, साइन हुआ है सितंबर 2025, अभी रिसेंटली हुआ है। ऑफर्स क्या करने वाला है, अभी एक जो पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है वो लिखेंगे, ऑफर रियाद की। जैसे न्यूज़ में जो कैपिटल है वो शो की जाती है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के लिए, तो हम भी वैसे ही जो जर्नलिस्ट जो वे ऑफ राइटिंग है वो हम यूज़ करने वाले हैं। रियाद लिखेंगे एक्सेस टू पाकिस्तान मिलिट्री एंड पोटेंशियल न्यूक्लियर डेटरेंस। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर प्रोटेक्शन है वो भी सऊदी अरेबिया को मिलने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा जो है क्लेम करता है कि उसके पास न्यूक्लियर है, तो सऊदी अरेबिया के पास जो न्यूक्लियर है वो प्रोटेक्शन उसके पास नहीं है, तो वो उसे पाकिस्तान प्रोवाइड करने वाला है। बेसिकली जो मिलिट्री शेयर है वो होने वाला है, अगर एक के ऊपर अटैक होता है तो दोनों के ऊपर जो अटैक है वो माना जाएगा। तो ये क्या करता है, इट रिफ्लेक्ट्स, ठीक है, कोमा देके लिखेंगे, इट रिफ्लेक्ट्स गल्फ स्टेट है, उनकी जो सिक्योरिटी कैलकुलस है कहीं कहीं वो इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो इन शॉर्ट लिखेंगे गल्फ रिफ्लेक्ट, लिखेंगे गल्फ स्टेट इवॉल्विंग कैलकुलस, सिक्योरिटी कैलकुलस। ठीक है, सिक्योरिटी कैलकुलस इसे हम अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हो पॉसिबल रीजंस, क्या रीजंस है। ठीक है, पॉसिबल रीजंस ये उसने पूछा नहीं है, लेकिन हम बताने वाले हैं आपको एक, क्योंकि हम ये बताएंगे इसकी वजह से आपको जो सिग्निफिकेंस है ये क्यों है वो रहने वाला है, वो आपको पता चलेगा। ठीक है, सिग्निफिकेंस जो है क्यों है वो पता चलेगा, पॉसिबल रीजंस है इन शॉर्ट बताएंगे। ठीक है, जो यूएसए है ड्यू टू वेनिंग यूएस एश्योरेंस, क्योंकि पहले जो यूएस है वो ये एश्योर करता था कि वो सऊदी अरेबिया को जो मिलिट्री प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करेगा, लेकिन अभी उसके ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम करने के लिए सऊदी अरेबिया ने ये स्टेप उठाया। ठीक है, तो यूएसए की जो एश्योरेंस है उसकी वेनिंग की वजह से ये साइन हुआ है। दूसरा बताएंगे रीजनल इनस्टेबिलिटी। यहाँ पे हम बता सकते हैं कि कैसे जो इजराइल, लिखेंगे जो इजराइल हमास वॉर है वो चल रहा है। इन शॉर्ट लिखेंगे इजराइल हमास ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और यमन और ईरान इसके बीच में जो टेंशन्स हैं ये चल रही हैं, तो इसकी वजह से जो इनसिक्योरिटी है रीजन में, गल्फ रीजन में, वो काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से ये साइन हुआ है। नेक्स्ट एक दो रीजन और बताएंगे, और जो पाकिस्तान है उसके साथ हिस्टोरिक टाइज जो है वो काफ़ी मजबूत कह सकते हैं। जैसे पाकिस्तानी ट्रूप्स हैं वो ट्रेन करते हैं जो सऊदी अरेबिया की आर्मी है उसे। ठीक है, और एक और जो उनका जो एहसान है सऊदी अरेबिया के ऊपर वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लिखेंगे न्यूक्लियर डेटरेंस फैक्टर, तो ये भी एक फैक्टर जो है ये रहने वाला है, न्यूक्लियर डेटरेंस फैक्टर। इसके अलावा भी अदर जो फैक्टर्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं वो हमने बताने की कोशिश की है। ठीक है, 3-4 रीजन बताएं। ठीक है, क्योंकि पूछा नहीं गया, ये जस्ट हमने जो एक इंसाइट है, क्योंकि 250 में पूछा है तो आपके पास बढ़िया कंटेंट है इसलिए हमने आपको ये बताया। नेक्स्ट अभी यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पे मैप ड्रॉ करेंगे, जो सऊदी अरेबिया का मैप है जस्ट वो ड्रॉ करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे अभी जो हमारा जो साउथ अफ्रीका वो एरिया ड्रॉ करेंगे यहाँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये जो है यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके से, ये जो है साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये साउथ अफ्रीका, यहाँ पे मिडिल ईस्ट का एरिया। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो लोकेशन है सऊदी अरेबिया, ईरान, उनकी जो लोकेशन है वो भी बताने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो पाकिस्तान का एरिया, और यहाँ पे हमारा प्यारा भारत। ठीक है, इस तरीके से जो इंडिया वो आने वाला है, और यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ फिर ऊपर चाइना, जापान, ठीक है, और रशिया यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा जो मैप है आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये मिडिल ईस्ट का जो मेन फोकस है हमारा इस एरिया के ऊपर है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है ये पूछा जाएगा। तो आप चाहे तो बता सकते हो ये अफ्रीका है, अफ्रीका बुक्स में करेंगे, और ये मिडिल ईस्ट का एरिया है। ठीक है, मिडिल ईस्ट, और यहाँ पे सऊदी अरेबिया, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो इजराइल और पैलेस्टीन जो है उसके बीच में चल रहा है। ठीक है, इजराइल यहाँ पे लिख सकते हो, इजराइल पैलेस्टीन टेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो इजराइल पैलेस्टीन जो टेंशन है वो चल रही है, यहाँ पे हम बता सकते हैं। ये साइड यहाँ पे जो है ईरान। ठीक है, जो मेन कंट्री है सिर्फ वही बता रहे हैं, जो पॉसिबल रीजन है इसके साइन होने का ईरान। ठीक है, तो ये हमने बता दिया, इजराइल, ईरान और सऊदी अरेबिया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, और यहाँ पे पाकिस्तान।
लिखेंगे पाकिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान है और ये हमारा प्यारा भारत इंडिया, ठीक है, ये है इंडिया। और ये जो एरिया यहाँ पे इंडियन ओशन है, लिखेंगे इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, ठीक है। तो ये रेड सी है, ये मिडिल ईस्ट का एरिया, ठीक है, इसे हम बॉक्स में करेंगे इंडियन ओशन। तो ये फिगर जो है इसका नेम देंगे, ये क्या है, लोकेशन ऑफ, लिखेंगे लोकेशन ऑफ मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट, ठीक है। तो ये लोकेशन है मिडिल ईस्ट की मैप के ऊपर, वो दिखाने की कोशिश हमने की है, इसे हम जहाँ पे बॉक्स में करेंगे। तो ये हमारा जो बेसिक मैप है वो हमने दिखाने की कोशिश की है। मैप के आपको जो एक्स्ट्रा नंबर है वो मिलते हैं, तो वो है आप चाहे तो यहाँ पे वो दिखा सकते हो कि इस तरीके से, ठीक है, जो कुछ हमारा जो यूरोप का एरिया वो दिखा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो कुछ ऐसे आता है और यहाँ पे ऐसे टच होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट मैप हो जाएगा, जो एशिया का मैप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ द पैक्ट, तो क्या स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है पैक्ट का वो बताने वाले हैं। म्यूचुअल डिफेंस क्लोज, तो जो पैक्ट है उसमें क्लोज है म्यूचुअल डिफेंस का, वो बताने वाले हैं। लिखेंगे अटैक, जो सिग्निफिकेंस उसके बारे में लिख रहे हैं, जो सिग्निफिकेंस है वो बता रहे हैं। अटैक ऑन वन नेशन इज एन अटैक ऑन बोथ, कोमा आगे लिखेंगे बोथ, ये क्या करने वाला है, एनहेंसिंग ज्वाइंट डेटरेंस, तो उन दोनों का जो ज्वाइंट डेटरेंस है वो इंक्रीज होने वाला है, वो एनहेंस होने वाला है, ठीक है। ज्वाइंट डेटरेंस अंडरलाइन करेंगे ज्वाइंट डेटरेंस को, ठीक है। अटैक ऑन वन नेशन इज अटैक ऑन बोथ, तो ये इसका जो फर्स्ट जो म्यूचुअल डिफेंस क्लोज है ये उसमें प्रेजेंट था, ये सिग्निफिकेंस रहने वाला है। उसके बाद बताएंगे हिस्टोरिकल टाइज, जो हमने पॉसिबल रीजन में बताया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्स ऑन डिकेड्स ऑफ, इन दोनों का जो रिलेशंस है उसके बारे में लिख रहे हैं। सऊदी पाकिस्तान मिलिट्री कोऑपरेशन अंडरलाइन करेंगे, मिलिट्री कोऑपरेशन बताएंगे। जो पाकिस्तानी आर्मी है लिखेंगे पाकिस्तानी ट्रूप्स प्रीवियसली, प्रोटेक्टेड, तो जो पाकिस्तानी ट्रूप है उन्होंने प्रोटेक्ट किया था जो मक्का एंड मदीना है उसको, लिखेंगे दी होली रामास बॉक्स में करेंगे, होली रामास एंड वो ट्रेंड करते हैं जो सऊदी की आर्मी है उसे, लिखेंगे एंड ट्रेंड सऊदी फोर्सेस। नेक्स्ट बताएंगे जो न्यूक्लियर का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर डायमेंशन, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर डायमेंशन। लिखेंगे पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एड स्ट्रेटेजिक वेट में जो फुल ट्रांसफर ना हो तब भी, ठीक है। तो आगे लिख सकते हैं, लिखेंगे दो फुल ट्रांसफर टू सऊदी अरेबिया इज अनलाइकली, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे रीजनल सिग्नलिंग, तो ये क्या सिग्नल करता है गल्फ एरिया में वो बताने की कोशिश करेंगे। शोज सऊदी इंटेंट, तो ये सऊदी अरेबिया का जो इंटेंट है वो शो कर रहा है टू रिड्यूस जो डिपेंडेंस है यूएसए के ऊपर, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन यूएस सिक्योरिटी गारंटीज, इसे हम अंडरलाइन करेंगे। ये जो डिपेंडेंस है यूएसए के ऊपर डिफेंस को रिलेटेड वो जो है रिड्यूस होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट जो एक पॉइंट है वो लिखेंगे जियोपॉलिटिकल, ये जो हम सिग्निफिकेंसेस है वो बता रहे हैं जो अभी रिसेंटली साइन हुआ है, जो रिसेंटली डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है उनके लीवरेज, जियोपॉलिटिकल लीवरेज यहाँ पे बताएंगे। स्ट्रेंथन, क्या करने वाला, स्ट्रेंथन पाकिस्तान पोजीशन इन द, इससे जो पाकिस्तान की पोजीशन है मुस्लिम वर्ल्ड में वो एनहेंस होने वाली है, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथन करने वाला पाकिस्तान पोजीशन इन द मुस्लिम, आपको पता है जो मिडिल ईस्ट है वो मेनली जो मुस्लिम एरिया वो है, ठीक है, मुस्लिम वर्ल्ड। तो जो वर्ड यूज किया हमने मुस्लिम वर्ल्ड एंड गल्फ की जो डिप्लोमेसी है उसमें गल्फ डिप्लोमेसी कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट इसके इंडिया के ऊपर क्या इंप्लीकेशंस है वो बताने वाले हैं। इंप्लीकेशंस फॉर इंडिया क्या रहने वाले हैं वो बताने वाले हैं। फर्स्ट जो मेन रहेगा वो रहेगा एनर्जी से रिलेटेड, लिखेंगे एनर्जी सिक्योरिटी कैसे वो लिखेंगे सऊदी अरेबिया इज इंडियाज सेकंड लार्जेस्ट, इंडिया का जो सेकंड लार्जेस्ट ऑयल जो सप्लायर है वो है ऑयल सप्लायर, सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर अंडरलाइन करेंगे। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, इंस्टेबिलिटी में थ्रेटन, तो वो थ्रेट कर सकता है, ऐसे जो वर्ड्स हैं हमने यूज करने में थ्रेटन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स
यहाँ पे हम बता देंगे लगभग जो 60% हमारा जो इंपोर्ट होता है मिडिल ईस्ट से होता है, ठीक है, ऑयल इंपोर्ट। तो इससे जो है थ्रेटन जो है वो हो सकता है। तो ये इंप्लीकेशन रह सकता है इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी सेक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट जो हम डायस्पोरा है उसके बारे में लिखेंगे, डायस्पोरा प्रोटेक्शन। तो हमारे वहाँ पे लगभग जो हम कह सकते हैं जो 25 मिलियन लोग हैं वो वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, ओवर 2.5 मिलियन इंडियंस इन सऊदी अरेबिया रिक्वायर तो उन्हें वहाँ पे जो प्रोटेक्शन है वो चाहिए, लिखेंगे सेफ गार्डिंग। अगर इंडियन सऊदी अरेबिया रिक्वायर सेफ गार्डिंग, ठीक है, उन्हें भी सेफ गार्ड की जरूरत है। 2.5 मिलियन इंडियंस, इसे हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इंप्लीकेशन, वो बताएंगे। डिफेंस के बारे में लिखेंगे डिफेंस एंड मैरिटाइम स्ट्रेटजी। तो ये क्या रहने वाली है ये भी हम बताएंगे। डिफेंस एंड मैरिटाइम स्ट्रेटजी क्या इंप्लीकेशन रहने वाला है? एक्सपैंड नेवल प्रेजेंस इन जो अरेबियन सी है वहाँ पे, इन अरेबियन सी, बुक्स में करेंगे अरेबियन सी एंड गल्फ, ताकि जो स्ट्रेंथन और हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए टाइज विद दो यूएई के साथ, जो यूएई ओमान एंड जो क्वाड है उनके साथ, लिखेंगे क्वाड, ठीक है, क्वाड पार्टनर्स, ठीक है, अंडरलाइन करेंगे सभी को, क्वाड को हम जो है बुक्स में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग, लिखेंगे मेंटेन स्ट्रॉन्ग टाइज विद सऊदी अरेबिया। जो अलग अलग जो कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट में वो लिखेंगे सऊदी अरेबिया, इजराइल। तो इजराइल के साथ भी हमें जो अपनी रिलेशंस है, डिप्लोमेटिक बैलेंस है, वो मेंटेन करके लिखना है। इजराइल, सऊदी अरेबिया, ईरान एंड पाकिस्तान, ठीक है, और पाकिस्तान भी हमें लिखना है, ठीक है, पाकिस्तान। नेक्स्ट एक पॉइंट है वो राइट करेंगे काउंटर टेररिज्म। तो ये ऐसा पॉइंट है, ये आपका सभी जगह फिट होगा जब भी इंप्लीकेशन की बात होगी, ठीक है, काउंटर टेररिज्म। तो ये यूनिवर्सल पॉइंट है, लिखेंगे मॉनिटर आर्म्स ट्रांसफर जो है उसे मॉनिटर करना चाहिए, आर्म ट्रांसफर्स, एनहांस इंटेलिजेंसी शेयरिंग ना, नीचे लिख देंगे विद गल्फ स्टेट, ठीक है। तो हमें जो कैसे भी करके हमारा जो काउंटर कैसे भी करके हमें जो अपनी रिलेशंस है मिडिल ईस्ट के साथ मेंटेन करके रखना है, सऊदी अरेबिया के साथ करके रखना है, ठीक है। तो अभी हम जो कंक्लूड है वो करेंगे SMDA जो एग्रीमेंट है उसके बारे में। ये क्या करने वाला है? रीशेप्स, अभी हम समराइज करेंगे, रीशेप गल्फ एंड साउथ एशियन सिक्योरिटी। तो ओवरऑल हम बात कर रहे हैं साउथ एशियन जो सिक्योरिटी है उसकी। तो ऐसे जो स्मार्टली आपने जो है अपना जो पॉइंट है उसे एनहांस करके लिखना है, गल्फ एंड साउथ एशियन सिक्योरिटी डायनामिक्स फॉर इंडिया, लिखेंगे। अभी हम इंडिया का पॉइंट इंक्लूड करेंगे। फॉर इंडिया को क्या करना चाहिए? इट कॉज फॉर विजिलेंट डिप्लोमेसी, काफी बढ़िया कीवर्ड है विजिलेंट डिप्लोमेसी, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन। तो ये करना चाहिए। अभी हम जो हमारे लिए वे फॉरवर्ड रह सकता है वो बता रहे हैं, ठीक है। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, आगे लिखेंगे मैरीटाइम प्रिपेयर्डनेस, ठीक है, एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एंड जो ओवरऑल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो, एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है, अंडरलाइन करेंगे। मैरीटाइम प्रिपेयर्डनेस अंडरलाइन करेंगे। सऊदी पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो हुआ है उसके बारे में किया, उसका क्या सिग्निफिकेंस है और क्या इंप्लीकेशन इंडिया के ऊपर रहने वाली है। तो इंप्लीकेशन जो है वो अलग अलग सेक्टर्स में भी पूछ सकता है, एनर्जी में, ठीक है, एनर्जी में पूछ सकता है, डिफेंस में पूछ सकता है, अलग अलग सेक्टर्स में वो पूछ सकता है। और इंडिया की जो है टुवर्ड वेस्ट जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, उसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ओवरऑल क्या जिस्ट रहेगा, हमने इस क्वेश्चन में आपको बताने की कोशिश की है। इंट्रोडक्शन में हमने बताया कि जो साइंड है सितंबर 2025 को हुआ, रियाद को जो एक्सेस मिलने वाला है पाकिस्तान की मिलिट्री का और जो न्यूक्लियर डेटरेंस है कहीं ना कहीं वो पोटेंशियल वो रहने वाला है। ये रिफ्लेक्ट करता है गल्फ स्टेट्स की जो इवॉल्विंग सिक्योरिटी कैलकुलस है वो, ठीक है। पॉसिबल रीजंस में हमने बताया कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है जो वेनिंग हो रहा है यूएसए की एश्योरेंस का, रीजनल इंस्टेबिलिटी है, इजराइल हमास के वोट की वजह से, यमन ईरान की टेंशन की वजह से, हिस्टोरिक टाइज है पाकिस्तान के साथ, न्यूक्लियर डेटरेंस फैक्टर ये भी रहने वाला है। पॉसिबल रीजन में न्यूक्लियर डेटरेंस फैक्टर रहने वाला है क्योंकि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स वो है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी कोशिश कर रहा है कि हमें भी, अगर हम न्यूक्लियर बना नहीं सकते तो न्यूक्लियर के जिनके पास न्यूक्लियर है उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो ऐसा ही जो पैक्स है इसलिए हुआ है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमने जो मिडिल ईस्ट का जो एरिया मैप पे वो दिखाने की कोशिश की है। आपने अच्छे से स्पेस यूटिलाइजेशन करना है। ऐसा मैप जो है जब भी इसके ऊपर क्वेश्चन आए, तो आपने जो मैप है इन शॉर्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या रहने वाला है वो हमने बताया। म्यूचुअल डिफेंस जो कैलकुलस है जिसमें एक के ऊपर अगर अटैक होता है तो दोनों के ऊपर अटैक माना जाएगा, ज्वाइंट डेटरेंस ये एनहांस हुआ है। हिस्टोरिकल टाइज है, जैसे पाकिस्तान के जो ट्रूप्स है उसने जो प्रोटेक्ट किया है कोली हरामास को और जो ट्रेन करते हैं सऊदी जो फोर्सेस है उन्हें। न्यूक्लियर डायमेंशन से इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है।
जो सऊदी अरेबिया का इंटेंट है वो है टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन यूएसए सिक्योरिटी गारंटीज, ठीक है, जो यूएस है उसके ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम करने की कोशिश जो है सऊदी अरेबिया कर रहा है। तो ये भी स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस जो है, तो ये भी स्ट्रेटेजिक कहीं ना कहीं ये भी जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है वो रहने वाला है सऊदी अरेबिया के लिए। जियोपॉलिटिकल लीवर्स में हमने ये बताया कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है मुस्लिम वर्ल्ड में और गल्फ डिप्लोमेसी में ये एनहांस होने वाला है, तो इसलिए ये हमारे लिए चैलेंज रहने वाला है। इंप्लीकेशंस क्या रहेंगे ये के लिए वो बताया, हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी है सबसे बड़ा जो फैक्टर यही है जो इम्पैक्ट होने वाला है। हम जो है सेकंड, जो सऊदी अरेबिया वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है, इसकी वजह से इंस्टेबिलिटी है वो आ सकती है। 60% जो इंपोर्ट है हमारा ऑयल का सऊदी अरेबिया से होता है। डायस्पोरा प्रोटेक्शन हमें चाहिए, हमारे 2.5 मिलियन जो लोग हैं सऊदी अरेबिया में रहते हैं तो उन्हें सेफगार्ड करना है। डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, इसमें हमें जो एक्सपेंड करना चाहिए, हमें सऊदी अरेबिया सी में, अरेबियन सी में और गल्फ कंट्रीज में हमें जो है अपना डिफेंस मैरीटाइम जो स्ट्रेटजी है ये बना के रखनी है, ठीक है। तो इसमें हमने लिखा कि हमें यूएई, ओमान और क्वाड के पार्टनर्स हैं उनके साथ जो ट्राइज है वो स्ट्रेंथन करनी चाहिए, ठीक है। डिप्लोमेटिक बैलेंस हमने बताया क्या इंप्लीकेशंस है, हमें मेंटेन करके रखना है स्ट्रॉन्ग टाइज विद सऊदी अरेबिया, इजराइल, ईरान, पाकिस्तान, तो ये सब, तो इनके बीच में हमें जो एक डिप्लोमेटिक बैलेंस है वो बना के रखना है। काउंटर टेररिज्म ये यूनिवर्सल पॉइंट है, मॉनिटर करके रखना है, जो हमें मॉनिटर करना है और इंटेलिजेंस की शेयरिंग है काउंटर टेररिज्म को लेके ये होना चाहिए विद गल्फ स्टेट्स। उसके बाद हमने जो है कंक्लूड किया जो अभी रिसेंटली एक्ट हुआ है ये रीशिप करने वाला है गल्फ एंड साउथ एशियन सिक्योरिटी डायनामिक्स। फॉर इंडिया इट कॉल्स फॉर विजिलेंट डिप्लोमेसी, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, मैरीटाइम प्रिपेयरनेस एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो ये था कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।